शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। झांझर दी पावा छनकार मैडम नूर जहां का बहुत ही मशहूर गाना है। उनका एक और बहुत मशहूर गाना है, सुन वे बलोरी अख वालिया। अच्छा, लाहौर में ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था झांझर दी पावा छनकार के ऊपर। ये गाना ऊंची आवाज में नौजवान सुन रहा था। फिर औकाड़े में भी एक गाना नसीबो लाल का जो गाया हुआ, उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। इन दोनों गानों की हिस्ट्री जो है लाहौर में चलने वाली सोशल मीडिया की एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर चल रही है कि एक ऑस्ट्रेलिया से वापस आए पाकिस्तानी को थाना टिब्बी सिटी के नौजवानों ने मारा, पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके पैसे छीन लिए, उसका मोबाइल छीन लिया, और वो नौजवान अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंटरव्यू देता नजर आता है। इन दोनों गानों का इस लड़ाई से, इस थाना भाटी गेट या टीबी सिटी के जो मुलाजमीन है उनके साथ क्या ताल्लुक है, वो वीलॉग में बताऊंगा और एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सच को छुपाया गया और वो सच अब बिल्कुल सामने आ चुका हुआ है। वाकया यह है कि 2 रोज कबल एक नौजवान रात को 10-11 बजे के करीब टिब्बी सिटी के इलाके में जाता है। वहां पर कुछ खाने के लिए, पीने के लिए रात 10-11 बजे का टाइम था। जब वो वहां पहुंचता है तो पीछे से कुछ नौजवान जो पुलिस एहलकार है वो आ जाते हैं और आगे उसे कहते हैं कि हमने आपको रोका है लेकिन आप रुके नहीं। ये वीडियो जरा पहले आप सुने। इसके जो शुरू में कुछ, क्योंकि वीडियो में कुछ तस्वीर थी ऐसी, उस नौजवान ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और वो बगैर बाजुओं की थी तो हम दिखा नहीं सकते थे, तो उस पर मैंने उसकी तस्वीर लगा दी है। लेकिन वो जरा कन्वर्सेशन सुनिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस नौजवान ने अपने आने वाले जो वीलॉग्स हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसने दिए हैं, जो इंटरव्यूज उसने दिए, उसके अंदर उसका क्या कहना है। की होया जनाब नूं? की होया? की होया मैं क्या जनाब नूं जरा की होया? ਇਹ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਲਵੋ ਨਾ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ 뮤직 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਚਲੋ गाड़ी अंदर ले आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, चले। आ जाए, मसला क्या है? आ जाए जरा 2 मिनट की। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। क्या क्या काम है, एक छोटा सा काम, आ जाए। अच्छा चले, आप चले, मैं वैसे आ रहा हूँ। वैसे ही आ रहे हैं, आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, चले। आ जाए, पिछला शीशा भी ऊपर कर लें। बैग शीशा ऊपर कर लें। गाड़ी स्टार्ट कर लें। इधर वाला अनलॉक करें ना, मैं कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर लेता एक मिनट हूँ। मैं खुद करता हूँ, ये देखो। बाजू बचा के जरा। क्या तारुफ है आपका? मेरा आपका क्या काम है मेरे से? लॉक कर देंगे गाड़ी। आपको क्या काम है? आइएगा जरा। मैं उधर दिया हो। देखो इधर और पीछे वे डिग्गी। डिग्गी देखो ना। डिग्गी खुली। ये वीडियो आपने सुनी, उसके अंदर कन्वर्सेशन भी सुनी। ये जो लोग उसको रोक रहे हैं, ये पुलिस एहलकार है और वो किस तरीके से, किस तमीज से उससे बात कर रहे हैं, ये भी आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद उस नौजवान की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा फरमाई कि वो क्या कहता है। वो भी उसी तरीके से एक तमीज़ाना अंदाज के अंदर, मौदबाना अंदाज के अंदर उनसे गुफ्तगू कर रहा होता है। ये तस्वीर का एक ऐसा रुख है जो अब तक मीडिया पर नहीं आया था। होता क्या, ये नौजवान जब वहां 11-11:30 बजे करीब जाता है, नौजवान एहलकार आके उसको रोकते हैं और फिर उसे कहते हैं कि हमने आपको रोका और आप नहीं रुके। यही उसे अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर भी कहा।
फिर इस दौरान उसको नौजवान लेकर चले जाते हैं। फिर एक खबर सामने आती है कि थाना टीपी सिटी के नौजवानों ने, एहलकारों ने एक ऑस्ट्रेलिया से वापस आए पाकिस्तानी को तशद्दुद का निशाना बनाया। 3000 के करीब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उसके पास से लेनी है। वीडियो में आपने देखा कि जो फ्रंट सीट का जो ड्राइविंग सीट का दरवाजा है उसके साइड में कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी पड़ी हुई थी। वो वीडियो के अंदर बकायदा दिखाई गई है। वो कहता है कि ना मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया, मुझे मारा भी, पीटा भी, मेरा भांजा और मेरी भांजी ने आकर मुझे वहां से छुड़वाया और लेकर चले गए। इस नौजवान का एक इंटरव्यू मैंने भी सुना, फिर मेरी इनसे बात हुई तो जो चीजें हकायक पे आ रही थी कि शायद वाकई ही जो पुलिस के कल्चर से मुतलिक चीजें आज भी पुलिस ने वाकई को ज्यादती की हो। इस शख्स ने, इस नौजवान ने जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आया, छुट्टियां गुजारने के लिए आया, ये कहते हैं मैं वहां डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। ये नहीं इन्होंने बताया कि वो किन डॉक्टरों को पढ़ाते हैं। आया वो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर मेडिकल को पढ़ाते हैं तो एक डॉक्टर ही उन्हें पढ़ा सकता है, लेकिन ये उन्होंने क्लियर नहीं की किस किस्म की चीजें वो डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने तस्वीर का एक रुख सामने रखा कि मेरे साथ इंतहाई ज्यादती होगी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने इसका नोटिस लिया और फिर मुकदमा भी दर्ज हो गया उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ जिन्होंने इसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। हकायक अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू है। इस वीडियो के अंदर वो तमाम हकायक शामिल है। इस ऑस्ट्रेलियाई पलट पाकिस्तानी नौजवान ने जो चीज छुपाई वो ये थी, ये अपनी जुबान से खुद कहता है कि जी मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं गाना सुन रहा था। जाहिर सी बात है कि जब आप ऊंची आवाज में गाना सुन रहे होंगे तो बाहर से या करीब से कोई भी शख्स अगर आपको आवाजें दे रहा होगा तो आपकी समझ में या आपके कानों में नहीं पड़ेगी। और यही इस नौजवान के साथ भी हुआ कि ये ऊंची आवाज में गाना सुन रहा था। वो भी कौन था? सुन बे बलोरी अख वालिया, ये मैडम नूरजहां का गाना है। इस गाने को सुनने की वजह से इसको पुलिस एहलकारों की आवाज लाई। इसे उस वीडियो के अंदर भी बात की थी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। ये उस वक्त साउंड एक्ट का मुर्तकिब हुआ। अब जाहिर सी बात है जब साउंड एक्ट का मुर्तकिब हुआ तो एहलकारों ने इसको रोकना था। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज्यादा वायरल है कि किसी को अगर ये कहे कि मुझे इल्म नहीं है कि लाहौर शहर के अंदर या पंजाब के अंदर ऊंची आवाज में गाना सुनने के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं तो ये बड़ी हैरानगी की बात होगी। खैर चले, अगर हम 1% लोगों ने नहीं भी सुना तो मान लेते हैं ये शायद उन 1% में से भी होगा, लेकिन फिर भी एक इंतहाई गैर अखलाकी सी हरकत है कि आप गाड़ी के अंदर ऊंची आवाज में गाना सुने। क्या आप बैरून मुल्क रहते हुए ऊंची आवाज में गाना सुन सकते हैं? माना ये हमारा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को भी हमने उन दीगर मुल्कों की तरह बनाना है जो खुद को मुअज़्ज़म माशरा कहलाते हैं। जो चीजें हम यहाँ पर डिमांड करते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से हम उन पर 1% भी अमल नहीं करते। हम चाहते हैं यहाँ पर हमें हर लिहाज से सुकून मुयस्सर आए, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, पुलिस एहलकार आके हमसे तमीज़ से बात करे, वो हमारे आगे झुके, बिल्कुल वो झुकेगा, बिल्कुल तमीज़ से बात करेगा जब आप उन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर अमल कर रहे होंगे जो कानून के अंदर दिए गए। अगर ऊंची आवाज में आपने गाना लगाया और इन एहलकारों ने आकर उससे ये कहा कि हमने आपको आवाज दी, आप रुके नहीं, तो आपने फिर आगे से जवाब भी ये दिया कि बिल्कुल मैंने आपकी आवाज नहीं दी, तो इसके अंदर गलती उन एहलकारों की नहीं उनकी। और बड़े तमीज के साथ इस नौजवान कहते हैं जी आप चले थाने। अब थाने के अंदर क्या मामला पेश है वो वीडियो भी नहीं अभी तक सामने आई, वो मार कुटाई की वीडियो भी नहीं आई, वो वहां पर होने वाला जितना भी बकवा उसकी वीडियो नहीं आई। ताहम इसके बकौल ही कि ASI सलीम साहब है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से मामला को सेटल किया, फिर से बाहर खड़े होकर वहां से 15 की कॉल की और फिर पुलिस को बुलाया। थाना टीपी सिटी के नौजवान ही वहां पर आए और आकर उन्होंने फिर ये मामले को देखा और फिर ये खबर हाईलाइट आना शुरू हुई। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख अब सामने आ चुका है कि ये नौजवान जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था उस दिन पुलिस एहलकारों के मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना इस वजह से बना कि ये साउंड एक्ट का मुर्तकिब हो रहा था। ऊंची आवाज में सुन वे बलोरी अख वाला सुन रहा था, फिर वो बलोरी अख और वो बलोरे कानों ने सुन लिया और फिर वो आ गए और आके फिर जो उनका रवायती अंदाज था मुबैना तौर पर अगर हम कहें तो फिर उन्होंने अपनाया जो आपको बुरा लगा, और आप वो बलोरी अख सुन रहे थे तो वो उनको बुरा लगा, तो लिहाजा दोनों जानिब से हुआ। अब SP सिटी इसकी तहकीकात कर रहे हैं इस वाक़े की, अगर वाकई इस नौजवान को मारा गया पीटा गया तो वो गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। साउंड एक्ट का मुर्तकिब हो रहा था, FIR का इंदराज करते, अंदर बंद कर देते, सबूत आपके पास मौजूद था कि ऊंची आवाज में गाना लगा हुआ था। बदतमीजी करना या मारना पीटना तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और इसी हवाले से DIG ऑपरेशन बड़े सख्त तरीके से कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है।
कानून मौजूद है, उसको कलम के जरिए इस्तेमाल किया जाए। और इस नौजवान को भी थोड़ा सा हकायक से पर्दा उठा देना चाहिए था कि उसको क्यों रोका गया, इसके कानों में आवाज़ क्यों नहीं आई, इसको क्यों पता नहीं लगा, किस बात पे तर्क कलामी, ये वो चीज़ें थी जो ये छुपा रहा था और इस वीडियो ने अब सारी अयां कर दी है। ये कहानी जो आपको इसलिए मैंने बताई कि अभी तक तस्वीर का एक रुख चल रहा था, दूसरा रुख भी सामने आ चुका है। फैसला अब आपने करना है। इंक्वायरी मार्क हो चुकी भी है, एक अहलकार गिरफ्तार है, 2 मफरूर है और आने वाले दिनों में वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे, इंडैरम करके पेश हो जाएंगे। तो मामला देखते हैं किस करवट जाके बैठा। अमूमी तौर पर ऐसे मामला में आने वाले दिनों में सुलह सफाई हो जाती है, फिर जो मुकदमात हैं वो वापस हो जाते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने